चाइना गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि विद इन कमिंग नेक्स्ट 2 इयर्स वो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में $152 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। नो, आई एम नॉट जोकिंग। 152 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ $150 बिलियन से ज्यादा, जो पाकिस्तान का यानी अभी इस वक्त ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। क्योंकि ये अनाउंसमेंट जो है, अगर यही पूरी हो जाए, इसका आधा भी हो जाए, तो पाकिस्तान ना सिर्फ गुर्बत की वो लकीर से ऊपर निकल आएगा, बल्कि इसके बहुत सारे इकराम। इंडिया को आप देख लें तो वो नहीं पुरअमन रहता, वो पाकिस्तान को जो है वो चैन का सांस नहीं लेने देता। उधर अमेरिका देख लें तो वो जो है वो जानबूझ के एक तरह का दुनिया का गुंडा बना हुआ है। थ्रेट करना चाहिए इंडिया को, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। चाइनीज वहां ग्वादर में आके अपने बंदे क्यों नहीं बैठाते कि हम लोग अपनी लैंड को शेयर नहीं करते, उसके लिए जो अमेरिका इनका मामा लगता मुझे सारी दुनिया के साथ की। आपने इतना डीप जानते हैं चाइना और उनके एम्बेसडर को, तो बताया कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई के पाकिस्तान कोई इज नॉट इन अ गुड हैंड्स। इफ्तिखार टाउन सियालकोट, मेन सियालकोट दस्का रोड पर वाक़ सियालकोट शहर का मोस्ट लग्जूरियस लिविंग प्रोजेक्ट। 5, 10 और 20 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 4, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 3 साल का आसान पेमेंट प्लान इंक्लूडिंग ऑल डेवलपमेंट चार्जेस और बुकिंग सिर्फ 15% से। इफ्तिखार टाउन सियालकोट। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स 052-11998877। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं आमिर मुगल साहब, खैर सगाली, सफ़ीर अवामी जमहूरिया चीन, और साथ ही चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन। साथ ही को होस्ट के तौर पर हदीजा नवीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अगरचे आमिर मुगल साहब जो है ऐसी शख्सियत है, यानी मल्टी फेस्टेड, यानी इनके हमा जैज जो है शख्सियत है, बहुत सारे शोबों में इनकी अथॉरिटी है, बहुत सारा इन्होंने काम किया है। और काबिल फ़ख्र बात यह है इनके लिए और हमारे लिए भी कि आमिर मुगल साहब को अवामी जमहूरिया चीन के सदर ने, यानी सदर शी जिनपिंग ने इनको पाकिस्तान के लिए अवामी जमहूरिया चीन का गुडविल एम्बेसडर बनाया है, ऑनरेरी। यानी बहुत बड़ा एक एजाज़ है किसी भी इंसान के लिए, किसी कारोबारी के लिए, किसी दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से। और इन्होंने अपना मिशन बनाया हुआ है कि अवामी जमहूरिया चीन की जो बड़े पैमाने पर कामयाबियाँ हैं पूरी दुनिया में, जो अमेरिका समेत तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ गए हैं, उस मुल्क के जो सक्सेस मॉडल है उसका कोई हिस्सा अब पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी यहाँ आए। उनकी कामयाबियों से, उनके पैसे से, उनकी इंडस्ट्री से, उनके प्रोडक्ट से, उनकी सर्विसेज से, उनकी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का 25 करोड़ का जो मुल्क है, जो गुर्बत में 10-12 करोड़ लोग जो है उसके अंदर डुबकियां मार रहे हैं, उनको वहाँ से निकाला जा सके। तो ये इन्होंने कल भी यहाँ चैम्बर ऑफ पाक चाइना जो इनका चैम्बर है उसमें बड़ा फंक्शन हुआ। चाइना के बड़े बड़े मोतबर लोग आए, लेड बाय मिस्टर डेविड और दूसरे, और इन्होंने वहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सेनेटर फिदा खान का जो थे जेपी के, फिर ये फारूक है, फारूक हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा अदारा है, और अभी उन्होंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल भी और 1-2 और भी अदारे ले लिए हैं, और पर वो भी मौजूद थे। उसके बाद बहुत सारे सलाउद्दीन साहब, खालिद तैमूर साहब और जो उनके हैं, मेरा मतलब है कि यानी बहुत बड़ी लेवल की बड़े बड़े नामों वाले शख्सियात वहाँ मौजूद थी। और आमिर मुगल साहब ने वहाँ जो प्रेजेंटेशन दी और ये ज़्यादा देते, अब इनसे हमने बड़ा, ये तो हो गई गुडी चीज़ें। आयशा साहबा और खदीजा साहबा, मैं आमिर मुगल साहब से नाचीज़ बात, भाई जब तू काला पटवारी तो मुंडा मेरा रोए रामनू। ये मुझे बताएं कि चाइना को तो कई $100 बिलियन भी कोई मसला नहीं है, और पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन से लेके $1 बिलियन भी हासिल करना इस तरह ही है जैसे
हमारे गांव में होते थे वो फकीर निकल के यानी वो अपना ये कशकोल जाते थे, किसी ने कुछ डाल दिया कुछ ना डाल, आपकी ये हालत हो गई है। इसकी सिक्योरिटी के लाले पड़े हुए हैं, इंडिया दम खा रहा है, पाकिस्तान के अंदर अमन कोई नहीं, इवन चाइनीज आर नॉट सेफ हेयर। तो ये नहीं, आपने पाकिस्तान में किस तरह यहाँ पाकिस्तान के लोगों को गुर्बत के समुंदर से और कुएं से निकालना है, आपका कोई प्लान नहीं है, पाकिस्तान का की गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है। यहाँ के कारोबारी जो जिनको पैसे लूट मार कर रहे हैं वो उनका हरवा मांडा लगा हुआ है, आम बंदा भूखों मर रहा है, ना उसके रोजगार है, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ है, ना उसकी स्किल डेवलप हो रही है कि वो चलो किसी मुल्क में जाए भी तो उनको अच्छे डॉलर या अच्छा युआन या कोई भी। तो बड़ा स्टेट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज चाइना डूइंग टू एलिविएट पॉवर्टी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, नंबर वन। व्हाट इज पाकिस्तानी गवर्नमेंट डूइंग टू गेट पाकिस्तानी पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा इंट्रो दिया सर। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी गुलाम हुसैन साहब का कि मुझे अपने पॉडकास्ट में इन्होंने इनवाइट किया और मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकूं कि चाइना की पॉलिसीज़ क्या हैं। इस सिलसिले में जो आपने कहा कि चाइना ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जिस चीज़ को सबसे पहले आई थिंक इट वाज अ डेट ऑफ 27 दिसंबर 2024 जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट चेयरमैन शी जिनपिंग ने ये कहा कि शेयर अ कॉमन फ्यूचर। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ शेयर अ कॉमन फ्यूचर? हमेशा शी जिनपिंग ने जो आइडियोलॉजी दी वो ये दी कि इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ टेररिज्म यू हैव टू प्रोवाइड जॉब्स। आप लोगों को काम पे लगा दें, जब वो काम पे लगेंगे तो वो उनकी सारी कंसंट्रेशन बदल जाएगी। And when they will change their concentration, that means that if there is no poverty, they are working and they are making money, they learn how to make money. So what they will do? They will ultimately shift their mind. And secondly, Chairman Xi Jinping ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की जो मोस्टली कोड नहीं की जाती। वो कहते हैं इफ यू वांट टू लिव इन अ पीसफुल कंट्री, अगर आप अपने कंट्री में पीस रखना चाहते हैं तो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे भी पीस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक कॉमन फ्यूचर को शेयर करते हैं। ये तो मेरा आपने जैसे शुरू में एक बात कही। दूसरा, डेफिनेटली चाइना की भी बहुत सी रिजर्वेशंस है। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे हम BRI बोलते हैं एंड CPEC, इसको हम उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बोलते हैं। BRI शुरू में तो 68 कंट्रीज तक था, अब 150 कंट्रीज तक एक्सपेंड हो चुका है। इवन UK भी इसी में ही है, स्पेन भी इसी में ही है, इटली भी इसी में ही है। They are all part of the Belt and Road Initiative. हमें इसमें सोचने की ये जरूरत है कि हम इसमें से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि हाउ दे कैन स्नैच अस आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। यस दे विल। लाइक हमारे यहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने थे, जिसका सबसे पहला बेनिफिट आज तक आपकी जितनी इकोनॉमी, जितनी इंडस्ट्री रही है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं रही। आप जितना मटेरियल, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते रहे, आप आज तक वैल्यू एडिशन में गए ही नहीं है। जब तक आप वैल्यू एडिशन में नहीं जाएंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकते, अपनी एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते, आप टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा सकते। सो इसका अगर मुझे पार्शली आप आंसर करने दें तो फर्स्ट फेज ऑफ द CPEC इट वाज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। जब लोग कहते हैं कि जी वो हमें क्या फायदा जी सड़कों का, हमें क्या जी फायदा, अब वो फायदा नहीं होता कि समवन विल पुट $200 इन माय पॉकेट कि जी ये $200 आ गए हैं तो हमने इससे $200 से कुछ कर लेना है। ऐसा नहीं है। जब भी आप इंडस्ट्री लगाने जाते हैं उसका पहला फेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आप सस्ती बिजली। अब CPEC के अंडर ही 7200 मेगावाट की पावर प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है जो कि तकरीबन 2.5-3 सेंट में है। अगर यही प्रोडक्शन आपकी इंडस्ट्री की तरफ कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होना शुरू हो गई, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बूम करना शुरू कर देगी। सो दिस इज माय फर्स्ट एरिया कि आपको इस पे काम करने की जरूरत है। सेकेंडली, ये सेकेंड फेज ऑफ CPEC जहां पे चौधरी साहब आपने फरमाया कि पाकिस्तानियों को जॉब्स कहां पे मिलेंगी। बिल्कुल जॉब्स मिलेंगी। पहले प्रपोज थे 52 इंडस्ट्रियल जोन्स, देन हमने इसको 13 कर दिया, 13 एक्टिव और प्रोएक्टिव।
उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो इंडस्ट्री लगेगी उससे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोकल्स को फायदा होना शुरू होगा, लोकल्स को जॉब मिलनी शुरू होगी। और हम हमेशा कहते हैं कि जी वो जी जॉब की तलाश में जी हम सिर्फ जॉब करते रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब भी एक एक्टिव इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ बहुत सारी पैसिव इंडस्ट्री लगती है, और जो पैसिव इंडस्ट्री होती है वो एक्टिव इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही होती है। और एग्जैक्टली अगर एक्टिव इंडस्ट्री में अगर 100 लोग एम्प्लॉय होते हैं तो जो पैसिव इंडस्ट्री है उसमें 300 लोग एम्प्लॉय होते हैं। और वो किन लोगों की होगी? वो हमारी होगी, पाकिस्तान की होगी। इसमें हमें बहुत आगे बढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी बात होगी। इंशाल्लाह दिस विल बी अ गुड प्रोस्पेक्टिव। सर, आपने एक्सपोर्ट की बात की है। चाइना की पॉपुलेशन के एतबार से माशाल्लाह अगर हमारी इंडस्ट्री चाइना को एक्सपोर्ट करने लग जाए तो इट विल बी अ वेरी गुड बेनिफिट। तो ऐसा क्या इक़दाम किए जा सकते हैं कि हम चाइना को पाकिस्तान अपनी गुड्स एक्सपोर्ट करें? ये मेरा पहला सवाल है। और मैं चाहूँगी कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सी पैक फेज़ 1 के बारे में थोड़ा बताया है, तो फिर सी पैक फेज़ 2 क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश है कि जो है आपका जो एक्सपोर्ट्स पहला जो चैप्टर है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, बल्कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अगर हम कंजम्पशन वाली साइड पे जाएं तो चाइना सिर्फ एक प्रोडक्ट में आपको सामने रखता हूं कि पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट $18 बिलियन का सिर्फ बीफ इंपोर्ट कर रहा है। ओनली बीफ $18 बिलियन की उनकी इंपोर्ट है। आपके पास एक प्रोडक्ट हो ना उनके पास, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप उनके ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर देते हैं। उसके अलावा सी फूड है, इट इज लाइक $60 बिलियन। वाई नॉट कि हम यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, बीफ के लगाएं, सी फूड के लगाएं, मुख्तलिफ चीज़ों के लगाएं, जिनको हम ये देखें कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ ले लें, लसबेला मार्बल एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में एक बड़ी ऑर्डिनरी सी प्रोडक्ट है। लसबेला मार्केट की जो लसबेला मार्बल की जो मार्केट है चाइना में, ये $5 बिलियन से ज्यादा है अगर इसे ऑफिशियली एक्सपोर्ट किया जाए। चलगोजा आपका हर साल $50 करोड़ से लेके $1 अरब तक का एक्सपोर्ट हो रहा है। आपके गुजरांवाला से सिर्फ एक चीज जो कॉपर इंडस्ट्री है, जो रिफाइंड कॉपर यहां से भेज रहे हैं, वो ऑलमोस्ट $3 बिलियन को टच कर रही है। इस तरह बेशुमार चीजें हैं। आपको मैंने चंद मोटी मेरे पास तो ऐसे 27 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है या ये हमारे इंडस्ट्रियल्स को भी पता है, बिजनेस पीपल को भी पता है? और अगर इतना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वही चौधरी साहब वाला दोबारा से सवाल कि भाई वी आर बिहाइंड अंडर दी। ये बिल्कुल, ये देखिए ना, ये चौधरी साहब ने ठीक कहा था, ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। हम इसमें से कितना हिट कर रहे हैं ये हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, इसके लिए आपके पास कोई है इंडिया की जो चाइना को एक्सपोर्ट्स है वो $30 बिलियन की है। अब $30 बिलियन में वो उन्हें कुछ टेक्नोलॉजी तो बेच नहीं रहे। वो क्या बेच रहे हैं? वो हमारी ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कभी कुर्ती बेच रहे हैं, कभी कुर्सा बेच रहे हैं, कभी परादा बेच रहे हैं, कभी मेहंदी बेच रहे हैं, कभी उपटन बेच रहे हैं, कभी कोई ऐसी चीजें, उन्हीं को वो मुल्तानी मिट्टी को वो ऑर्गेनिक का नाम देके उसे पता नहीं क्या बना देते हैं। पिंक सॉल्ट यहां से लेते हैं, उसको हिमालयन सॉल्ट करके उसको पता नहीं क्या बना देते हैं। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम लोगों ने वैल्यू एडिशन में कैसे जाना है। गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसीज बनाना, गवर्नमेंट का काम फैक्ट्री लगाना और डिस्कोस चलाना, ये जो मुख्तलिफ लेस्को है, फेस्को है, इनको चलाना ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। गवर्नमेंट का जॉब होती है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए और उन प्रोडक्ट्स को लेके आए मार्केट में जो फॉर द फ्यूचर हमारे, यानी कि हमारी वैल्यू एडिशन में जा सकती है। अब देखिए, सॉल्ट है ना, हिमालयन सॉल्ट 4 सेंट पर केजी इसकी प्राइस है वहां पे। साहब, हाँ, वो अभी आयशा साहब ने सवाल करना है तो खदीजा ने भी करना है, लेकिन बात सिंपल ये है, ये जो आपका 100 साल मंसूबा है ना, उसमें नहीं दिलचस्पी, खेती बड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर जाएगी। अब एक और मुल्क है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जो पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट भेजी $19 बिलियन, वो पता चला मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि उसमें से आधे जो है खा गए, तो आधे लगे। तो अगर ये आलम होगा मेरे वास्ते, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह
जो गुलाम का इंसान अपने मोहम्मद हाजी, वो जो है ना, उसको तो अल्लाह ने जो दे दिया ना, बख्श दिया है मुझे, मैं सारा वक्त भी सजदे में पढ़ के शुक्र करता रहूँ तो नहीं हो सकता। मुझे जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो मैं रोना रोता हूँ, जो आपको भी मैंने कहा है, आपके जो चाइनीज आए थे उनको भी यही कहा कि अल्लाह के वास्ते ये जो गुर्बत के अथाह गहराइयों में और अंधेरों में डुबकियां मार रहे हैं मेरे हमवतन, मेरे अजीज़ो कारब जो भी पाकिस्तानी, उनको वहां से निकालने का अल्लाह ने अगर मेरे से पूछा कि तुम्हारी भी तो बात सारे लोग सुनते थे, तो तुमने क्या किया और बाकियों ने क्या किया, तो वी हैव नो आंसर। आप यानी मुख्तसर उनको कहें कि जो पाकिस्तानी है उनकी स्किल्स को डेवलप कराना है, जो पाकिस्तानी उनको रोजगार देना है, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो सरप्लस ये बनाते जाएं, उसकी मार्केट उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और जो वहाँ से उन्होंने इंडस्ट्री यहाँ अपनी सहूलत के तहत मुल्क चाइना से आप बाहर लेके जा रहे हैं जो कारखाने, तो उनको पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान में लाए। आप इसका कोई क्रैश प्रोग्राम लाए जिससे 20, 30, 50, 100 बिलियन डॉलर, बल्कि ये होना चाहिए कि आमर मुगल साहब हमें क्या दें, चौधरी साहब, आयशा चौधरी, खदीजा, लेट मी मेक ए स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ चाइना कि आज के बाद आपको किसी किस्म की किसी फंडिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो आपको पैसे चाहिए चीजें बनाने के लिए, सर्विसेज तैयार करने के लिए, वो हमसे लें। जो माल आप तैयार कर लेंगे वो हमें दें, लेकिन खुदा के वास्ते ये करें, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक करें, तहफ़्फ़ुज़ दें, और यहाँ लोगों को एहसास हो जाए कि पाकिस्तान जो है वो अवामी जमहूरिया चीन का दूसरा बन गया है, जूनियर पार्टनर। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही बिल्कुल अवामी सोच है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हर कोई यही देखना चाहता है कि ट्रिगर डाउन इफेक्ट क्या है, आम लोगों को फायदा कैसे पहुंचेगा, हम आम लोगों तक फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह सर, मैं यहाँ पे बैठ के चौधरी साहब आपसे एक वादा कर रहा हूँ कि चाइना गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि विद इन कमिंग नेक्स्ट 2 years वो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में $152 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। नो, आई एम नॉट जोकिंग। 152 बिलियन US डॉलर्स वर्थ, $150 बिलियन से ज्यादा, जो पाकिस्तान का यानी अभी इस वक्त ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन अवामी जमहूरिया चीन के जो खैर सगाली सफीर है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में ही बिलोंग टू ए वेरी बिग कारोबारी शख्सियत है। ये नहीं कि भाई एवं ही उन्होंने चाइनीज ने फड़ के सड़क पे जा रहे सड़ों से माल से तैयार करते सदर ने इन्होंने गल के जिस तरह से ये तमगे पा रहे हैं लोगों को, ये नहीं है। तो इनकी ये अनाउंसमेंट जो है, अगर यही पूरी हो जाए, इसका आधा भी हो जाए, तो पाकिस्तान ना सिर्फ गुर्बत की वो लकीर से ऊपर निकल आएगा, बल्कि इसके बहुत सारे इकोनॉमिक। मैं चौधरी साहब एक चीज ऐड भी करना चाहता हूँ इसमें, फिर मैडम क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। हमने जो डिले किया सी पैक के सेकंड फेज को, उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुई है और वो गई वियतनाम $65 बिलियन, जिसकी वजह से वियतनाम की आज से साइज नहीं है वियतनाम की पर एनम इनकम, इस वक्त पाकिस्तान की पर एनम इनकम जो है वो $1,600 है, और वियतनाम की जंप करके 300 टाइम $4,200 हो गई है। और हम इस पहली अपॉर्चुनिटी को, एक ट्रेन हम मिस कर चुके हैं, अब हमें दूसरी ट्रेन को मिस नहीं करना। जी सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि जिस तरह आपने सबसे पहले यही फरमाया कि सदर चीन जो है वो सबसे जो उनका फोकस होता है वो ये होता है कि पूरा अमन जो है वो नेबर्स हमारे कंट्रीज रहें, लेकिन इंडिया को आप देख लें तो वो नहीं पूरा अमन रहता, वो पाकिस्तान को जो है वो चैन का सांस नहीं लेने देता। उधर अमेरिका देख लें तो वो जो है वो जानबूझ के एक तरह का दुनिया का गुंडा बना हुआ है कि वो हुकूमत करना चाह रहा है, कर भी रहा है, लेकिन फिर भी सुकून नाम की चीज़ नहीं है। यूक्रेन में आप देख लें रूस का, और मशरिक़ वस्ता में आप देख लें तो वहां पर इसराइल, तो चीन फिर अपना कहाँ रोल करता है। थ्रेट करना चाहिए इंडिया को, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल चौधरी साहब और मैडम, मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम जब भी
इस पे बात करते थे ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे, तो चाइनीज कहते थे कि वी वांट टू टेक दिस प्रोजेक्ट नॉट ओनली फाइनेंशियली बट स्ट्रेटेजिकली। अब देखिए एक मुल्क का $68 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट है, अगर $150 बिलियन और आ गया तो वो तो आपका मुफ्त का चौकीदार बन जाएगा, वो तो फिर आपके साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी भी आपने कल परसों जो आज से 2 दिन पहले जो मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR जो पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे एक्सपोर्ट वर्जन के नहीं बल्कि ओरिजिनल वर्जन के दे दिए गए हैं कि जो कि पूरे एक यार्ड स्टिक के साथ टेस्टेड होते हैं। उन्होंने कहा जी ये ले पकड़े आप। और इसके साथ ठीक है चौधरी साहब की वक्त आएगा, लेकिन चाइनीज हमेशा ये कहते हैं, वो कहते हैं कि 1000 miles योर फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 1000 mile जर्नी। आप पहला स्टेप लीजिए। वहां ग्वादर में आके अपने बंदे क्यों नहीं बैठाते? देखिए ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी है कि हम लोग अपनी लैंड को शेयर नहीं करते, उसके लिए जो अमेरिका इनका मामा लगता है मुझे सारी दुनिया के साथ ही है। आपका कोई है? चौधरी साहब मेरा तो आपसे सवाल है कि आपने इतना डीप जानते हैं चाइना और उनके एम्बेसडर को, तो पता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई कि पाकिस्तान कोई इज नॉट इन अ गुड हैंड्स राइट नाउ गवर्नमेंट्स के हवाले से। चाइनीज की पॉलिसी जो है ना वो अभी तक तो यही, अभी उन्होंने बदली है, वैसे वो सियासी इस्तेहकाम पर जोर दे रहे हैं जी। वो सब इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, यानी सबको बीच में लाएं। और वो अगर से चाइनीज का अपना सिस्टम है और वो दे हैव नॉट बीन इंटरफेयरिंग इन एनी कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को जरूरी करार दिया है पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए। और सियासी इस्तेहकाम इस वक्त जो है इमरान खान के रास्ते से ज़्यादा, तो ही इज मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। वी वुड रादर रिक्वेस्ट गुडविल एम्बेसडर ऑफ चाइना कि ये अपने गुड ऑफिसर्स यूज़ करें और पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना चाहिए, मुल्क की सलामती के लिए, चीन के साथ दोस्ती के लिए और पाकिस्तान के लोगों को गुर्बत से निकालें। मैं चौधरी साहब की बात को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि चाइनीज गवर्नमेंट दे डोंट हैव अ पॉलिसी टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स, ये इस पे वो कायम रहते हैं। बाकी ये जो जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि मे अल्लाह ब्रिंग दैट टाइम कि हम सब लोग किसी भी एक अम्ब्रेला के नीचे बैठ के पाकिस्तान के लिए लॉन्ग रन के लिए कोई काम कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब आपका भी, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका, और साथ ही मेरी को होस्ट हदीजा नवीद साहिबा का भी। और लास्ट में ये कहूँगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें आपको हमारे ये प्रोग्राम कैसे लगते हैं। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। ओह माय गॉड, क्या हो गया भाई? पता है किसका नंबर मिला है? ब्रैड पिट का नंबर मिल गया क्या? ब्रैड पिट ऑफ पाकिस्तान, निकाल जुल्फिकार। बात सुन, बड़ी मछली है, इसको इत्तेहाद टाउन सियालकोट का कमर्शियल तो बनता है। करें कॉल। वेलकम टू सियालकोट मेरे दोस्त, कैसा रहा सफर? It was great. Hey, Sial is just amazing. तू सुना? हाउ वाज योर ड्राइव? स्मूथ? अब तो लाहौर से हार्डली 1 घंटा लगता है, मोटर में जिंदाबाद। फिर कितनी दूर है इत्तेहाद टाउन? प्रॉपर्टी सोल्यूशन, ये कौन है? I don't know. Let's check. हेलो सर, आप निकाल जुल्फिकार बात कर रही हैं? जी फरमाए। सर मेरे पास आपके लिए सियालकोट की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इत्तेहाद टाउन सियालकोट। अच्छा, कहाँ है ये इत्तेहाद टाउन? सर ये मोटरवे पे सियालकोट इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है। करीब नहीं मेरे भाई, एडजेसेंट टू इंटरचेंज। सॉरी सर, एडजेसेंट टू इंटरचेंज। और सर इत्तेहाद टाउन लाहौर बहुत मैसिव सक्सेस रहा है। इत्तेहाद टाउन लाहौर फेज 1, फेज 2, प्रीमियर एनक्लेव, इत्तेहाद गार्डन्स रहीम यार खान फेज 1 एंड फेज 2, ये सभी मैसिवली सक्सेसफुल हैं भाई। तुमने अपनी सेल्स पे ठीक से तैयार नहीं की। सर मैं आपको बताने ही वाला था। अच्छा ऑफर क्या है? सर 25% पे आपकी फाइल बुक हो जाएगी। 15% से बुकिंग है भाई। और फाइल नहीं, प्लॉट मिलेगा। जी सर, सर वो सर 2 साल की पेमेंट प्लान है।
2 नहीं 3 साल का पेमेंट प्लान है और डेवलपमेंट तो ये लोग विद इन 1 ईयर कर देते हैं। यार तुम जरा अपनी सेल्स पिच ठीक से तैयार करो, क्योंकि हम तो एतिहाद टाउन के बुकिंग ऑफिस पे पहुंच गए हैं।